रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। तारिक जावेद खोकर एडवोकेट लॉ फॉर यू चैनल के साथ। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, लाइक शेयर कमेंट्स भी करें और अपनी राय का इजहार भी करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहती हैं लॉ के हवाले से, एफबीआर के हवाले से और तमाम किस्म के जो कानूनी असिस्टेंट जो है वो मिल सकती है। तो अभी अहम मौजू की तरफ आते हैं कि जिस तरह के आप जानते हैं कि एफबीआर जो है उसने जैसे ही ये हुकूमत आई उस वक़्त से जो है वो काफ़ी एक्टिव है, बड़ी इस्लाहात की हैं और आए दिन नई नई चीज़ें जो हैं वो लॉन्च करते रहते हैं। असल मसला क्या है? असल मसला ये है, इस हुकूमत के लिए रेवेन्यू जनरेट करना असल मसला है, क्योंकि जब से ये हुकूमत आई है, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है नहीं और जो है इस हुकूमत की जो लेजिटिमेसी है वो भी बहुत सारे हलके जो हैं वो मानने को तैयार नहीं है। नेशनली इंटरनेशनली बड़े मसाइल का सामना है इनको। आवाम जो है वो भी इनके ऊपर नाखुश ही रहती है, क्योंकि इन्होंने जो पॉलिसीज़ बनाई हैं वो बिल्कुल आम आदमी के मुखालिफ हैं। आम आदमी का जीना महंगाई ने दूबर कर दिया हुआ है, लेकिन ऊपर वाले तबके को इन्होंने बहुत सारी मराहत देकर उनसे जो है अपने मन पसंद के फैसले लेना असल मकसद है और अपनी इस जो क्या कहते हैं कि नाजायज़ हुकूमत है उसको लेजिटिमेट कराना इनका मकसद है। लेकिन अवाम का इनके ऊपर एतमाद नहीं है, ओवरसीज़ इनके ऊपर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। IMF आए दिन जो है वो इनके ऊपर नई से नई पाबंदियां लगा रहा है, इनकी कड़ी शरात लगा रहा है। अभी भी IMF का वफद आया हुआ है, लेकिन इनको कहीं से भी पैसे मिलने जो है किसी दोस्त मुल्क से भी कर्ज़े ओवर रूल कराने का इनका एक फार्मूला होता है। इसके अलावा इनको कोई जो है वो इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही। इन्होंने एक ही तरीका अपनाया था रेवेन्यू इकट्ठा करने का कि बहुत ज़्यादा इन्होंने टैक्सेस बढ़ा दिए थे और कई 100% बढ़ा दिए थे। तो उसके चलते जो है बहुत सारे सेक्टर बैठ कर रह गए, बिलखसूस प्रॉपर्टी सेक्टर बैठ कर रह गया, सेल परचेज बिल्कुल रुक गई। अब इनको होश आया है। अभी ये कहते हैं कि जब बिल्कुल ट्रांजैक्शन ही नहीं हो रही तो रेवेन्यू कैसे इकट्ठा होगा। अब इन्होंने प्रोग्राम बनाया है कि टैक्सेस को कम किया जाए ताकि ट्रांजैक्शन ज़्यादा हों, और असूल भी यही होता है ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स नेट में आए, थोड़ा टैक्स होए, प्रोसीजर जो है वो ज़्यादा लंबा चौड़ा ना होए और लोग ट्रांजैक्शन ज़्यादा हों और टैक्स कलेक्शन ज़्यादा होती है। लेकिन ये कभी भी अपनी हर सेमाई का जो टारगेट टैक्स कलेक्शन का पूरा नहीं कर सकते। अभी एक लेटेस्ट अपडेट आई है, नोटिफिकेशन आ गया है और अभी FBR ने ये बता दिया है कि जो मुख्तलिफ टैक्सेस हैं उनमें कमी करने जा रहे हैं। इसके ऊपर मैंने इस चीज़ चैनल पर और भी वीडियो की है, लेकिन अब ये है कि जो पुराने घर हैं जिसके ऊपर इन्होंने बहुत उसी तरह से इलाका वाइज, एरिया वाइज एक की थी कैटेगराइजेशन और बहुत ज़्यादा टैक्सेस कई 100% बढ़ा दिए थे मुख्तलिफ एरियाज़ के। अब पुराने घरों के, पुराने फ्लैट के जो 5 साल पुराना घर है, 5 से 10 साल और 10 से 15 साल जो फ्लैट और पुराने घर हैं उनकी जो है 10% टैक्सेस कम किए, और जो 25 साल वाला है उसकी मज़ीद कम किए, यानी उसकी जो वैल्यू है वो अब प्लाट के बराबर रह जाएगी 25 साल से ऊपर वाले की, और जो 10 से 15 हैं उनकी जो है मज़ीद कम करके यानी 15% कर दिया है। तो इस तरह से जो वैल्यूएशन है प्रॉपर्टी की इन्होंने की है, और प्लाट जो हैं वो भी पुराने जो हैं उनकी कीमतें भी कम हो जाएंगी। फ्लैट हो गए, प्लाट हो गए, मकान हो गए जो पुराने बने हुए हैं उनकी कीमतें जो हैं वो कम हो जाएंगी, और फिर जो 30 साल से पुराने हैं उनकी जो है वो 50% कम हो जाएगी। तो इस तरह से वैल्यूएशन कम करने से ये इन्होंने एक तरीका अपनाया है कि किस तरह हम जो है ओवरसीज़ को इंड्यूस कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, और जो लोग घरों मकानों को जो सेल परचेज करना चाहते थे वो रुकी हुई थी वो इससे शुरू हो जाएगी। तो ये एक लिहाज से तो बहुत अच्छा है कि ट्रांजैक्शंस होंगी, यानी लोग सेल परचेज करेंगे तो ही ट्रांजैक्शन होगी। और फिर देखें ना जी, एक मंथ में आप 100 ट्रांजैक्शन करते हैं तो उनकी कलेक्शन आती है। जब आप टैक्स बढ़ा देंगे और कलेक्शन कम हो के ना होने के बराबर रह जाती हैं तो टैक्स से तो इकट्ठा होगा ही नहीं। तो इस चीज़ को भांपते हुए अब इन्होंने बड़ी कमी कर दी है पुराने घरों में, पुराने फ्लैटों में,
पुराने प्लाटों में उनकी जो वैल्यू थी उसको दोबारा से उसको जो कमी की है उस उनकी वैल्यूएशन में, उससे टैक्सेस में भी कमी की है और इस तरह से एक बड़ा रिलीफ मिलेगा। लोग अपने घरों की, प्लाटों की, जायदादों की सेल परचेज़ करेंगे और इससे एक बड़े तबके का जो है वो कारोबार जो है वो इससे होता है। तो उम्मीद है कि अब ये प्रॉपर्टी सेक्टर में एक बेहतरी आएगी, लेकिन देखना ये है कि लॉन्ग रन ये कैसी पॉलिसियां बनाते हैं। टैक्सेशन के जो सिस्टम है इसको और इजी करना चाहिए, इसमें जो पेचीदगियां हैं वो ख़त्म करनी चाहिए। अभी तक तो जब से ये हुकूमत आई है यही चल रहा है कि आए रोज़ एक नई चीज़ होती है।